मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब विगत कई दिनों से श्रीमद् भगवत गीता पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। उसी क्रम में कल हमने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक का श्रवण किया। आज 8वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पूर्व श्लोकों में अर्जुन ने भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं अर्जुन भगवान के, पर उनके मन में आता है कि भगवान तो युद्ध करने का ही भाव है भगवान का कि युद्ध करो भाई अर्जुन, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्म संयुक्त नहीं मानता। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं श्री कृष्ण तो कि अर्जुन खड़ा हो और युद्ध कर। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह रख नहीं पाया। जो मेरे विचार हैं उन्हें ढंग से भगवान के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया मैं। इन बातों को लेकर के अर्जुन के आगे के श्लोकों में युद्ध ना करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं अर्जुन। 8वें श्लोक में कहते हैं, नाहि प्रश्यामि ममापनुद्याधः यश्चोकमुशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पत्न्यमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ही कारण ही भूमो हृद्यम, कारण की पृथ्वी पर धन धान्य समृद्धि और अस्पत्नम शत्रु रहित राज्यम च राज्य तथा सुराणाम स्वर्ग के देवताओं का आधिपत्यम आधिपत्य अवाप्य अपि मिल जाए तो भी इंद्रियाणाम इंद्रियों को उच्छोषणम सुख खाने वाला मम मेरा यह यत जो शोक है, सारा आधिपत्य मुझे मिल जाए किंतु जो मेरा शोक है ये मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है, अपनुध्यात दूर हो जाए, ना पृश्यामि ना प्रपश्यामि, ऐसा मुझे नहीं लगता प्रभु, मैं ऐसा नहीं देखता। अर्जुन सोचते हैं कि महाराज भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसको विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे। भगवान का ऐसा विचार मेरे प्रति होगा शायद, परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता, मुझे प्रतीत नहीं होती ये बात। अवाप्य भूमा वस पत्न्यमृदम राज्यम, अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कहीं कोई कमी नहीं हो महाराज, और राज्य में कोई वैरी भी नहीं हो, कोई शत्रु नहीं हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा जो शोक है वह दूर नहीं हो सकता।
सुराणामपि चाधिपत्यम। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही छोड़ो, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा जो सुख है, जलन है, चिंता दूर नहीं हो सकती ऐसी। अर्जुन, पहले अध्याय में यह बात कही थी अर्जुन ने कि मैं ना विजय चाहता हूं, ना राज्य चाहता हूं और ना सुख ही चाहता हूं, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने का क्या होगा जिनके लिए हम राज भोग एवं सुख चाहते हैं। वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं, मारने के सामने खड़े हैं पहले, तो उन सुखों से क्या फायदा। तो पहले अध्याय के 20वां 23वां 33वां 32वें और 33वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक जो है वह दूर नहीं हो सकता। मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। और वहीं पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में कहते हैं कि तो कुटुंबियों की ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन को युद्ध में अपहृत हुई है, पर यहाँ उनको जो उपरति हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहां की उपरति और यहाँ की उपरति दोनों में भेद है, अंतर है। नाहि प्रपश्यामि ममापनुधादशोक मुशोषणमिंद्रियाणाम। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से, मरे नहीं है अभी, केवल आशंका है, जब कुटुंबियों के मरने की आशंका मात्र से मेरे को जब इतना शोक हो रहा है, तब इनके मरने पर या इनको मारने पर कितना शोक होगा मुझे। अगर मेरे को राज्य मिले तो शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता। अगर मुझे राज्य की लालसा, राज्य की इच्छा होती तो राज्य मिलने पर वो मेरी लालसा अथवा मेरा शोक मिट जाता। तो परंतु कुटुंबियों के नाश की आशंका से होने वाला जो शोक है, ये राज्य के मिलने से कैसे मिट जाएगा। और शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और उल्टा बढ़ जाएगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा। जब सभी मरी जाएंगे तो भोग कौन करेगा उनका महाराज, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला जो मेरा शोक है वह मुझे दूर होता नजर नहीं आ रहा है, ऐसा अर्जुन कहता है। आज के इस श्लोक को यहीं विराम देंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।